डाउनलोड नोवर निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस पेपर्स, वीकली जीके, डेली बुक ऐप और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। 6-7 अलग अलग तरीके की नौकरियां निकली हुई हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 की सबसे ज्यादा पोस्ट निकली हुई है जिसको कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा स्टीनो की, अकाउंट्स की, अलग अलग जो स्पेशली बीकॉम के हैं उनके लिए अलग से पोस्ट निकली हुई है। तो बहुत सारे पोस्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। मुझे पता है इस वीडियो को मैं काफी लेट अपलोड कर रहा हूं। मैं बता चुका हूं आपको 10-15 दिन से मैं बाहर था, अब आया हूं, इस वजह से मैं वीडियो आपको रेगुलर अपलोड कर रहा हूं। एसबीआई क्लर्क का भी वीडियो मैंने अभी सुबह डाला है और अभी एफसीआई का वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा। और एक ही दिन में 2 वीडियो डालने की वजह इसलिए है क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसी अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी लोग मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं, अभी हम एफसीआई की बात कर रहे हैं, एफसीआई के अलावा भी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं ना, कितनी सरकारी नौकरियां, 580 से ज्यादा सरकारी नौकरियां इसके अंदर कवर्ड हैं आपकी। 45,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे इनरोल्ड हैं और 7,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। और मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, ये तो पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी सेल है, वो भी आज शाम तक है। एक्चुअली कल से सेल स्टार्ट थी, मैं वीडियो लेट अपलोड किया तो आज आपको बता पा रहा हूं। तो रात तक आप इस सेल का यूज कर सकते हो। NIKHIL निखिल कूपन कोड है। 360 रुपए में 1 साल के लिए ये सारा का सारा मॉक टेस्ट खुल जाएगा। देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, आने वाली हैं, आप भरोगे, भरने वाले हो, सब कुछ कवर्ड होगा 360 रुपए में। तो 7 तारीख को रात में खत्म हो जाएगा ये। और अगर आप बाद में देखोगे तो एक बार जरूर ट्राई कर लेना NIKHIL डाल के, क्या पता चल जाए आपका कूपन, तो अच्छी बात है। वरना 360 रुपए में मिल रहा है भाई, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक का आप ले सकते हो पास, किसी से भी पूछ लेना, सबको पता है भाई टेक्स्ट बुक का पास जो होता है वो मॉक टेस्ट के इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। बहुत वाइड वैरायटी इसके अंदर वो कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं और नोटिफिकेशन की डिटेल देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डेट का। डेट की बात करें तो 6 सितंबर से आप फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। कब तक? तो 5 अक्टूबर 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है और यही इसकी फी की भी आखिरी पेमेंट है। एग्जामिनेशन डेट आपका जनवरी 2023 है, तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप फीमेल हो, अगर किसी भी कैटेगरी के, जनरल, ओबीसी, कुछ भी हो, तो 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो फीस तो सिर्फ मेल के लिए है। यहाँ पे कौन से मेल के लिए है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो मेल है उनको 500 रुपए फीस देनी है, ठीक है। और मेल अगर आप हो और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप ये फ्री में भर सकते हो इस फॉर्म को। समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। पोस्ट की बात करें तो 5043 टोटल आपके यहाँ पे पोस्ट है। जो यहाँ पोस्ट है, यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिए कि ये सारी पोस्ट अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है। जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और एक 5वां जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन। तो 5 अलग अलग जोन में आपके यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। आप किसी एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 5 जोन है और हर एक जोन में 6 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। तो आप किसी एक जोन में किसी एक नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल का कुछ नहीं है यहाँ पे। डोमिसाइल आपका कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो पूरे देश में कहीं से भी, मेल फीमेल दोनों के लिए ही, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको पोस्ट को जोन वाइज भी बता सकता हूँ और पोस्ट वाइज भी बता सकता हूँ। आपको मैं लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप हर तरीके से पोस्ट देख सकते हो, अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि कौन सी पोस्ट को कौन से जोन से अप्लाई करूंगा तो पास होने के चांसेस ज्यादा आपके हैं, ठीक है। पर यहां पर मैं आपको पोस्ट के हिसाब से बता देता हूं कितने कितने पोस्ट है, मतलब नौकरी कौन सी है आपकी स्टीनो की, उसमें कितने पोस्ट है, ऐसे आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर की सिविल में, 48 पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद जूनियर इंजीनियर आपका है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 15 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के 73 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की 948 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की 406 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की 1406 पोस्ट है। और सबसे ज्यादा असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट की 2054 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी है, उसकी 93 पोस्ट है। तो आपको पोस्ट समझ में आया। जो 2 सबसे ज्यादा सीट्स वाली है ना डिपोर्ट को, इसको भी नॉर्मल लोग अप्लाई कर सकते हैं और जनरल वाली जो है असिस्टेंट ग्रेड 3, इसको भी नॉर्मल लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही दिया जोन के हिसाब से अप्लाई करना है, पूरे देश में कहीं से भी अप्लाई आप कर सकते हो। ये हो गई पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बहुत हाई लेवल की नौकरी नहीं है, ग्रेड 3 की नौकरी है। असिस्टेंट ग्रेड 3 का मतलब होता है कि आप प्रमोशन होकर ग्रेड 2
बनोगे, फिर अगली प्रमोशन में ग्रेड 1 बनोगे और उसके बाद आप मैनेजर बन पाओगे। ठीक है, तो आपको 2 प्रमोशन के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे होगे, या फिर लेके चलो आप 1 प्रमोशन पे असिस्टेंट मैनेजर और उसके ऊपर डेप्यूटी मैनेजर और फिर आप मैनेजर की पोस्ट पकड़ पाओगे। तो ये आपका रहेगा। तो ये क्लर्क लेवल की पोस्ट है जो कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट तक जा सकता है। सैलरी स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल मिलेगी, 35,000 के आसपास आप सैलरी एक्सपेक्ट करिए, कितना आपको मिलेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 की जितनी पोस्ट है सारी उसके अंदर। जूनियर इंजीनियर की अगर आप अप्लाई करते हो तो जूनियर इंजीनियर के अंदर आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, 45,000 के आसपास, 50,000 तक आपकी सैलरी टच कर सकती है सही पोस्टिंग पे। तो आपकी सैलरी का आपको आइडिया मिल गया। स्टेनोग्राफर अकाउंट्स है वो भी सेम आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली सैलरी पे होंगे, 35,000 रुपए महीने पे। और प्रमोशन का हायरार्की सबका एक जैसा रहेगा। जूनियर इंजीनियर भले उतने ऊपर तक ना जा पाए, असिस्टेंट ग्रेड 3 काफी ऊपर तक जा सकता है। और याद रहे जूनियर इंजीनियर कट ऑफ कम रहता है असिस्टेंट ग्रेड 3 से, क्योंकि इसको बहुत लोग अप्लाई करते हैं, वहां कम लोग करते हैं, तो वहां ज्यादा सोचना अप्लाई करने के लिए। ये नहीं कि आपको प्रमोशन यहां ज्यादा मिल जाएगा इस वजह से आप यहां पे आ जाओ। कट ऑफ इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ पास करना जरूरी है। तो हमने देख ली सैलरी वगैरह, अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। तो जो एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 28 ईयर्स तक है। किसके लिए? जूनियर इंजीनियर के लिए। और असिस्टेंट ग्रेड 3 में जो हिंदी वाली पोस्ट है ना उसके लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 में बहुत सारे पोस्ट है, उसमें हिंदी वाली पोस्ट थी सबसे लास्ट में जो बताया था उसके लिए। ठीक है, और बाकी के लिए नहीं, बाकी के लिए 27 ईयर्स आपकी लास्ट डेट है। ओबीसी SC ST के लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा ही। सॉरी बोलता हूँ भाई, पता नहीं कीर्तन हो रहा है कहीं पे और उसकी वजह से आपकी बस हो रहा है कुछ कीर्तन, कुछ तो हो रहा है, तो प्लीज इग्नोर करें। तो ये हमने देख ली एज की बात। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। सारी पोस्ट की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, यानी बीटेक या BE है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं है तो अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम ऐसा इलेक्ट्रिकल के अंदर भी है आपका। बीटेक BE अगर आप हो इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं हो आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, तो उसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा के बाद होना चाहिए। किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ध्यान रहे जितनी भी पोस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आगे भी यहाँ पे भी कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके क्या परसेंटेज आए, 33 आए चाहे 93 आए, किसी भी पोस्ट के लिए। और भले आपने अपने ग्रेजुएशन 5 बार 10 बार फेल होकर के पास हुए हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2 है उसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, जिसकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट है और शॉर्ट हैंड की टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है। शॉर्ट हैंड के बारे में SSC स्टेनोग्राफर मैंने आपको बता दिया था। एक बार मैं और एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको पूरा शॉर्ट हैंड के बारे में सब कुछ क्या होता है। वरना आपको जानना होगा, नहीं पता है तो वीडियो देख लेना SSC स्टेनोग्राफर नो निकल सर्च करके, उसके अंदर मैंने बताया हुआ शॉर्ट हैंड के बारे में। तो शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड की स्पीड चाहिए और 40 वर्ड की चाहिए आपकी यहाँ पे इंग्लिश के अंदर टाइपिंग की। तो इसके अलावा कोई एजुकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसकी डिग्री या सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट दोनों पोस्ट का मैं आपको इकट्ठा बता देता हूँ, बहुत अच्छे मुझे ये दोनों पोस्ट लगते हैं। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल में कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है और असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट के अंदर कोई भी बीकॉम वाला अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बीकॉम वाले सोचेंगे कि क्या BBA वाले भी कर सकते हैं। देखो आप कर दो, मैं ये कहूंगा कर दो। FCI के अंदर ना काफी चीजें रिलैक्सेशन वाली होती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर फाइनल ईयर के नहीं अप्लाई कर सकते। बट मेरे जानकार में एक है जो फाइनल ईयर में अप्लाई किया था लेकिन उसका सिलेक्शन कर लिया इन लोगों ने। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता क्योंकि FCI खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नियम नहीं रहता है, काम चल जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अकाउंट्स में कोई बीकॉम अप्लाई कर सकता है और जनरल में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अकाउंट्स का जरूर अप्लाई करना, बीकॉम बहुत बेहतरीन आपका यहाँ पे काम मिलेगा, कट ऑफ भी कम जाता है और ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है आपको। दोनों पोस्ट में कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल। इसके अंदर कोई भी BSc एग्रीकल्चर और अप्लाई कर सकता है या फिर BSc और बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ऐसा नहीं है तो आपने अगर BE या BTech किया हुआ है फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ हर जगह प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए चलाना, बस ऐसा ही है। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा AG3 डिपोर्ट। डिपोर्ट के अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के अंदर आपको चाहिए, डिग्री कोई भी होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो हिंदी के अंदर, और आपको इंग्लिश आना चाहिए या फिर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन आना चाहिए, और आपको इसके साथ ही 1 साल का ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए बेसिकली इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश का। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि उल्टा भी आपका वो इंक्लूडेड रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया सारे के सारे पोस्ट के एजुकेशन
क्वालिफिकेशन। डिपोर्ट वाली याद है, वो पोस्ट, जनरल पोस्ट, ये दोनों ही पोस्ट के अंदर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल ग्रेजुएट किसको अब मैं कहूँगा अच्छा कौन सा है, अच्छे की बात नहीं है, कट ऑफ डिपोर्ट का थोड़ा सा कम जाएगा जनरल के कंपैरिजन में, बस ये अच्छी बात है। अगर आपको कॉन्फिडेंस से तैयारी कर रहे हो तो जनरल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करना, और अकाउंट्स वाले बीकॉम वाले पोस्ट के लिए, अकाउंट्स वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करना। तो ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न इसका थोड़ा सा टफ है, ध्यान से सुनना हर चीज। फेज 2 फेज में डिवाइडेड है, फेज 1 फेज 2 दोनों में ही आपका रिटन एग्जामिनेशन है। फेज 1 तो सबके लिए कॉमन है, फेज 2 में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। फेज 2 में भी कई पेपर है, 3 अलग अलग तरीके के पेपर हैं। तीनों पेपर में किसी पोस्ट में 2 पेपर देना है, किसी में 1 देना है, ऐसे ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा अभी क्या करना है। इसके बाद स्किल टेस्ट भी है जो कि स्टेनोग्राफर वाले पोस्ट के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो ये हो गया, आपको समझ में आया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। जो इन दोनों फेज से गुजर जाएगा उसकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। चलिए देख लेते हैं फेज 1 में आपका क्या है एग्जामिनेशन में। तो फेज 1 में जो आपका है 4 पेपर होंगे। सबसे पहला होगा आपका इंग्लिश का, उसके बाद रीजनिंग का, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का, उसके बाद आपका जनरल स्टडीज का जिसमें आपको जनरल साइंस वगैरह हिस्ट्री सब कुछ आएगा। तो सब 25-25 क्वेश्चन के हैं, 25-25 मार्क्स के, सबको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मिलेगा आपको 15-15 मिनट। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 60 मिनट। सेक्शन जो है कट ऑफ नहीं निकलता यहाँ पे अलग, भले सेक्शन की अलग अलग टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे मिक्स टाइमिंग आपकी नहीं होती है। अब जो इसको पास कर लेगा वो आएगा हमारे फेज 2 के अंदर। फेज 2 में 3 अलग अलग तरीके के पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कहीं पे अलग अलग के कॉम्बिनेशन है सारे पोस्ट के अंदर। तो एक बार स्क्रीन पे देख लो, आप स्क्रीन पे देखोगे तो जेई के अंदर पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों देखोगे, दोनों जेई के अंदर। स्टेनोग्राफर में सिर्फ पेपर 3 देना है जो कि आपका स्किल टेस्ट है। उसके बाद आपको देखेगा असिस्टेंट ग्रेड 3 की सारी पोस्ट है। इसके अंदर आपको सबसे पहले जनरल के लिए बस पेपर 1 देना है, उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2 देना है, और डिपोर्ट के लिए सिर्फ पेपर 1 देना है, और एजी 3 के लिए पेपर 1 पेपर 2 देना है। समझ में आया आपको। पेपर 2 जो बेसिकली है वो जितने भी स्पेशलाइज है ना उनका अलग से पेपर है, ठीक है। पेपर 3 जो है वो स्किल टेस्ट है। तो जो स्टेनोग्राफर का जिसका शॉर्ट हैंड का एक्सपीरियंस होगा ना उसका मेंस एग्जामिनेशन है ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के नाम पे बस पेपर 1 पेपर 2, ये पेपर 3 एक तरीके से नहीं है। तो आपको समझ में आया कहाँ पेपर 1 पेपर 2 देना है। आपको ये चीज अच्छे से देखनी पड़ेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए। इस वीडियो में जो भी बात कर रहा हूँ ना सबकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आप चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आप देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर 1 में क्या होगा। पेपर 1 और पेपर 3 एक तरीके से सेम ही है। पेपर 3 120 मार्क्स का है, पेपर 1 100 मार्क्स का है। पेपर 1 देख लेते हैं। पेपर 1 जो आपका है उसके अंदर आपका सेम उसी टाइप का इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स, पर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेगा। उसके बाद आपका एक पेपर होगा जनरल स्टडीज का जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 30 मिनट। जो हमने प्रीलिम्स का पेपर दिया था उसमें और इसमें अंतर ये आता है कि 10 मार्क्स का आपका जनरल साइंस का बढ़ जाता है पेपर, और 5 मार्क्स करंट अफेयर्स और 5 मार्क्स का कंप्यूटर का बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर आपका बढ़ रहा है। तो ये हमारा पेपर 2 है। अगर आप जनरल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, डिपोर्ट वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको प्रीलिम्स देना है और ये देना है। आपको लग रहा होगा यार प्रीलिम्स वाले पेपर के जैसा ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत टफ होता है। प्रीलिम्स वाला थोड़ा ईजी होता है। अब हम पेपर 2 पे आ जाते हैं। पेपर 2 में कुछ भी नहीं बताने लायक है। पेपर 2 में 60 मिनट का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। आप अगर अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो अकाउंट्स के 60 आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। नोटिफिकेशन में आपकी स्पेसिफिक दिया हुआ है सिलेबस कि क्या आएगा। अगर आपने जूलॉजी से किया हुआ है जूलॉजी क्या आएगा, बॉटनी से किया है बॉटनी का आएगा, जेई का किया हो तो जेई के आएंगे। ये 60 आपके मार्क्स का पेपर ऐसा ही होगा। ये पेपर 2 है। अब हम पेपर 3 पे आ जाते हैं। पेपर 3 में भी आपके टोटल 4 पेपर है। सबसे पहला आपका जो होगा इंग्लिश का, फिर जनरल अवेयरनेस का, फिर जनरल इंटेलिजेंस का यानी रीजनिंग का। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस एक अलग से होगा जिसमें स्पेसिफिकली कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टोटल आपके होंगे 30-30 क्वेश्चन के, सारे होंगे 30-30 मार्क्स से। सॉल्व करने के लिए आपको 25 मिनट मिलेगा इंग्लिश में, 20 मिनट जनरल अवेयरनेस में, 25 जनरल इंटेलिजेंस में और 20 मिनट कंप्यूटर के अंदर। सारे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 90 मिनट। तो जो भी कंप्यूटर वाले होंगे ना, इसके अंदर कंप्यूटर का पूरा पेपर एक अच्छा खासा है। तो जो भी कंप्यूटर वाले जो एग्जामिनेशन है उनके लिए यहाँ पर ये होने वाला है। स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड वाला जो है ना उसके लिए स्किल टेस्ट इसके बाद आपका कंडक्ट होगा। ये हो गया पेपर 1 2 3 तीनों आपने देख लिया। मेंस का, प्रीलिम्स देख लिया था। तो ये हो गया सारा एग्जामिनेशन पैटर्न। जो इससे पास हो जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। और स्किल टेस्ट मैंने आपको बता दिया शॉर्ट हैंड का होने वाला है, स्टेनोग्राफर का। ये हो गया सारा का सारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बुक्स के ऊपर आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कौन सी किताबें बेस्ट है इस नौकरी के लिए। तो बुक की बात करें तो यहाँ पर सिंगल बुक बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। अलग अलग टॉपिक के बुक आपके लेने से भी ज्यादा यहाँ पर इस नौकरी में सिंगल बुक का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस है वो मैच कर जाता है। मोस्टली सिंगल किताबें हम तभी रिकमेंड कर रहे होते हैं ज्यादातर, क्योंकि मेंस के अंदर आपको ज्यादा सिलेबस कवर करना होता है या फिर टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, टॉपिक्स अलग
हो जाते हैं, 200 मार्क्स का मैथ आ रहा होता है, तो अलग अलग चाहिए होता है। पर यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस का काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो सिंगल बुक यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। FCI का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत अच्छी किताब है, आपकी ग्रेड 3 और ग्रेड 2 यहाँ पे फोटो मैं डिस्प्ले कर दूंगा, दोनों ही अगर आगे पोस्ट आती है FCI की, उसके लिए भी तैयारी यहाँ पे इसी बुक से आपकी हो जाएगी। पूरा सिलेबस कवर्ड है इसके अंदर, प्रीवियस पेपर्स भी आगे 2 लगाए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी किताब है। आप चाहो तो डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो, इससे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद इसका प्रीवियस पेपर्स की किताब आप ले लो, उसकी भी मैं फोटो यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। ये 2 किताब का आप सेट बना लो, बस बहुत है, इसके ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकाउंट्स वाले पोस्ट में हो, जनरल वाले और डिपोर्ट वाले पोस्ट को छोड़ के उनको करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारे पोस्ट के लिए ये बहुत है, बहुत अच्छा खासा इससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको अकाउंट्स का भी सिलेबस पढ़ना है, जेई का भी अपना सिलेबस पढ़ना है, तो यहाँ पर इतना पढ़ लीजिए, वहाँ पर अलग से मेहनत कर लीजिए। जनरल डिपोर्ट का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, जिसकी वजह से ये बुक तो पढ़ करके हो सकता है निकल जाए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलेगा, डेफिनेटली निकल सकता है, बट सिंगल किताब ले लोगे तो और आपका चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ सिंगल किताब की बात करें तो इंग्लिश की बात करते हैं तो एसेंशियल इंग्लिश की किताब आप परचेस कर सकते हो। इंग्लिश वीक है तो जनरल इंग्लिश की किताब आप परचेस कर लेना, लूसेंट पब्लिकेशन की, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद हम आ जाते हैं रीजनिंग में एसेंशियल रीजनिंग की किताब बहुत अच्छी है, एनफ है। यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आता है, उसका वेस्ट हो जाएगा आपका, तो एसेंशियल रीजनिंग आपकी काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के अंदर यहाँ जो मैथ का जो इसका पैटर्न है बहुत अलग सा है, एसएससी से मिलता जुलता है थोड़ा। तो यहाँ पर आपको जो बुक है राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, आप उसको परचेस कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स वगैरह की। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के अंदर स्टैटिक पोर्शन के लिए लूसेंट की आप जीके परचेस कर लो, बहुत अच्छी किताब है। सेकंड करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा आपको क्वार्टरली करंट अफेयर्स में 2 क्वार्टर की करंट अफेयर्स आप परचेस कर लो, दिशा पब्लिकेशन की आती है, बहुत अच्छी किताब है, आपका काम चल जाएगा उससे, ठीक है। अब हम कंप्यूटर की बुक की बात करें तो उसके भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दिशा पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत की भी आती है, दोनों ठीक किताब है, मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो हो गया सारे के सारे किताबों की बात। सिंगल किताब को हल्के मत लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उससे आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन पास हो सकते हो, अच्छी किताबें थी वो। तो ये हो गया सारा का सारा हमारा बुक्स। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में एक साथ आपको इकट्ठा बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में आपका है बेसिक ग्रामर, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम्स, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। रीजनिंग के अंदर है आपका अरेंजमेंट एंड पैटर्न, सैलोजिज्म, एनालॉजी, इनइक्वालिटी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशन। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में है आपका बेसिक कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेक्शन कंपोनेंट है, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज एंड अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये हो गया सारा का सारा सिलेबस प्रीलिम्स का। मेंस का सिलेबस इन्हीं सेम टॉपिक्स के अंदर और ज़्यादा है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ आपको, अब जाइए लिंक पे क्लिक करिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। ये प्रीलिम्स का हो गया, आपने देख लिया, इसी के अंदर 5 टॉपिक और ऐड हो जाएंगे आपके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, तो मैं उसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चाहो तो देख सकते हो सारा का सारा सिलेबस और डिटेल में। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर है, सबका कट ऑफ एक ही आने वाला है, प्रीलिम्स का तो एक ही कट ऑफ निकलने वाला है, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा कम रह जाता है। आप लगा के चलो, अगर अलग अलग कट ऑफ निकलने लगता है ना हर एक पोस्ट का, तो जान निकल जाती है आपकी। तो इसीलिए लगभग आप लेके चलो 65, 66, 67 ये कट ऑफ होने वाला है इस बार का ओवरऑल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। मेंस में आप आ जाओगे ना तो जनरल और डिपोर्ट वालों का कट ऑफ तो 70 प्लस जाने वाला है। 70 के आसपास आप लेके चलो डिपोर्ट का होगा, और 73 से 75 का कट ऑफ जो होगा इस बार वो आपका जनरल वाली पोस्ट का होगा। तो आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है, पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे एग्जामिनेशन में। तो आई थिंक सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो बस एक आज की वीडियो में, आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।